हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की मैं कहानी लेकर आई हूँ विक्रम और बेताल की सेकंड स्टोरी। फर्स्ट स्टोरी आप सुन चुके हैं दोस्तों, तो चलिए सुनते हैं ये कहानी असली वर कौन। बहुत समय पहले की बात है। यमुना के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। उस नगर में गणादीप नाम का राजा राज्य करता था। उसी राज्य में एक केशव नाम का ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जप तप किया करता था। उस ब्राह्मण की एक पुत्री थी जिसका नाम था मालती। वह बड़ी रूपवती थी। जब वह ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन ब्राह्मण जब अपने किसी परिजन की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उसके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लाडली बेटी का विवाह करूंगी। और उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने भी उस लड़के को यही वचन दे दिया कि मैं तुमसे ही अपनी बेटी का ब्याह करूंगा। उधर ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था वहाँ एक लड़के से यही वादा कर आया कि मैं तुमसे ही अपनी बहन की शादी करवाऊंगा। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए तो क्या देखते हैं कि वहाँ पहले ही तीसरा लड़का मौजूद है। तो उनके साथ आए थे। अब क्या होगा। ब्राह्मण, उसका लड़का और उसकी ब्राह्मणी सोच में पड़ गए। और अचानक देवयोग से क्या हुआ कि लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भागदौड़ की। जहर झड़वाने वाले को बुलाया, हर जगह दिखाया, पर कोई फायदा ना हुआ। कोई नतीजा नहीं निकला। सब अपने अपनी करके चले गए। दुखी होकर वह उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाक्रम कर आए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उस लड़की की हड्डियां चुन ली और एक फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठड़ी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घूमते किसी नगर में पहुंचा और वहां ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस नगर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे बालक ने उसका आंचल पकड़ लिया। बच्चा ब्राह्मणी का आंचल छोड़ ही नहीं रहा था। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को मारा पीटा, फिर भी वह ना माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन के ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुत बोला पर वह भोजन करने के लिए राजी ना हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उस घर में मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ। इतना सुनकर ब्राह्मणी का आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा और जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पीकर सो गए तो वह ब्राह्मण चुपचाप वह संजीवनी पोटली लेकर चल दिया जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था। वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के बैठे वहां बातें कर रहे हैं। वह ब्राह्मण वहां गया और जाकर कहने लगा कि उसे संजीवनी विद्या की पोटली मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जीवित कर सकता है। उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा वह लड़की जीवित हो उठी। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ कि वह लड़की इन तीनों लड़कों में से किसकी स्त्री होनी चाहिए। राजा विक्रम ने जवाब दिया, जो वहां कुटिया बनाकर रहा। बेताल ने विक्रम से पूछा, क्यों राजा। तो राजा बोला, जिसने हड्डियां रखी वह तो बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर रमा रहा वही उसका हकदार है। राजा का ये जवाब सुनकर बेताल फिर बोला कि राजा तू बोला और मैं गया। बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और बेताल को लाने राजा वापस गया तो राजा विक्रम को बेताल ने एक और नई कहानी सुनाई। तो अगली कहानी मैं आपको सुनाऊंगी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बाय बाय।